हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये फंक्शन दोस्तों एक्सेल में भी मौजूद था। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बार आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, किस तरीके से रेफ़र कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा चैनल है दोस्तों, राहुल द मेंटोर। आप लिखेंगे यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैं अब फंक्शन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इस समय, टेक्स्ट फंक्शन जैसे जो मेरी करंट वीडियो है उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो वो वीडियो भी आपको दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, गूगल शीट ऑल फंक्शंस। तो जितने भी मेरे फंक्शंस होंगे, जितने भी फंक्शन से रिलेटेड वीडियो बनेगी मेरे चैनल पे, वो सभी की सभी आपको जो है गूगल शीट फंक्शन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई है, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई शीट से रिलेटेड हो, बेसिक हो, मतलब आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है अपने चैनल की, वो सारी आपको जो है दोस्तों इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, गूगल शीट ट्यूटोरियल्स वीडियो। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ और प्लेलिस्ट है दोस्तों, जैसे कि ये गूगल शीट बेसिक्स, बिगिनर गाइड, बिगिनर्स के लिए, वी लुकअप एग्जाम्पल्स, वी लुकअप एंड एरे फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने एक गूगल सेपरेट शीट ओपन है। ठीक है, इसमें आपके सामने ये कुछ डेट लिखी हुई हैं। दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ हम दोस्तों मोस्टली जो है डेट्स के साथ यूज़ करते हैं। डेट को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये डेट मेरे सामने लिखी हुई है, इसमें आप ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूँ। ये 6/24/2021, तो 6 जो है इसके अंदर वो मंथ है। तो ये दोस्तों इस फॉर्मेट में है कि पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर आ रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको अपनी रिपोर्ट में डेट को जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत रहती है डिफरेंट फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम उन सभी फॉर्मेट के एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बी कॉलम में हम क्या करेंगे दोस्तों, मंथ निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे आप इसमें से देख सकते हैं कि जो डेट लिखी हुई है, इसमें से अगर हमें मंथ निकालना हो, हमारे सामने रिक्वायरमेंट आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स के मंथ क्या है। तो हम सबसे पहले इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जूम आपके लिए कर देता हूँ। टेक्स्ट मैंने लिखा, और आप इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर और एक फॉर्मेट, दो पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जो कि है इस समय, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मेरे को फॉर्मेट बताना है। तो फॉर्मेट बताने के लिए दोस्तों आप इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, इसके बीच में आपको फॉर्मेट लिखना है। तो अब क्योंकि मेरे को अपनी डेट में से मंथ निकालना है, तो दोस्तों मंथ के लिए हम लिखते हैं एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एम। ठीक है दोस्तों, तो और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक ड्रैग करता हूँ, अभी केवल इतना ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे को 6, इसने इस डेट में से बता दिया कि जो मंथ है वो 6 है। ठीक है, अब बहुत बार दोस्तों आपके सामने रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप मंथ को नंबर फॉर्मेट में ना रख के आप कुछ इस तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई। ठीक है, इस तरीके से, तो वो भी आप टेक्स्ट फंक्शन के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने 2 एम लगाए थे, आप 1 एम और ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसने आपको बता दिया कि किस तरीके से कौन सी डेट में कौन सा मंथ है। तो ये हमने मंथ निकाल लिया, जैसे कि जून, 6 मंथ जून है, उसके बाद जुलाई। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका मंथ नेम को शॉर्ट में दिखा रहा है, जैसे जून इसने पूरा नहीं लिखा, जुलाई इसने पूरा नहीं लिखा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पूरा का पूरा मंथ नेम बताए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने फॉर्मूले में आप जाएंगे, 1 एम और लगा दीजिए। तो टोटल 4 एम आपने लगा दिया।
तो ये देखिए दोस्तों, आपको ये जो है पूरा का पूरा जो है मंथ दे देगा। और इसको, इस फंक्शन को अगर मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने नीचे तक इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया नीचे तक और मैंने किया कंट्रोल डी डाउन शिफ्ट के लिए दोस्तों। और दोस्तों शॉर्टकट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वीडियो के ऊपर आई बटन जो आ रहा है वहाँ पर भी क्लिक करके उस शॉर्टकट्स वाली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें मैंने सभी शॉर्टकट्स बताए हुए हैं जो कि आप सेपरेट शीट पर चला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल डी किया, ये देखिए दोस्तों, इसने मेरे को जो है सभी मंथ बता दिया। तो दोस्तों जब भी आपको डेट से मंथ निकालना हो, मंथ भी किस तरीके से शॉर्ट में मंथ निकालना हो या पूरा मंथ नेम लिखना हो, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है टेक्स्ट। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यूज़फुल फंक्शन है टेक्स्ट आपका। और ये फंक्शन दोस्तों एक्सेल में भी चलता है। ठीक है, ऑल राइट, तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इस डेट में से अगर मुझे ईयर निकालना है, ईयर तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2021 है, 2022 के भी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट किया एज इट इज़, अपनी डेट को मैंने सेलेक्ट किया, पहला पैरामीटर मेरा डेट होगा जो मेरे को, जिससे मेरे को ये चीज़ें निकालनी है। ठीक है, फिर मैंने कोमा लगाया। अब दोस्तों ईयर के लिए क्या फॉर्मेट होता है, तो दोस्तों ये मैंने ऊपर हेडिंग में भी लिखा हुआ है, जैसे मंथ के लिए एम था, उसी तरह से ईयर के लिए वाई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाई। ठीक है, जैसे ही आपने वाई किया और आपने इंटर मारा तो ये देखिए दोस्तों, इसने जो है आपको बता दिया कि कौन सा ईयर है आपका। तो ईयर को इसने दोस्तों शॉर्ट में बताया है। ठीक है, इसने पूरा 2021 नहीं बताया आपको, 21 करके बता दिया जो भी ईयर होगा। आप चाहें तो इसको, अब जैसे मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए इस वाले सबसे लास्ट में जो 2022 आ रहा है वहाँ पर इसने 22 बता दिया खाली। तो मतलब ईयर को भी इसने शॉर्ट में बताया। तो फुल ईयर अगर हमें चाहिए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब 2 वाई हमने लगाए हुए हैं, अब हम 2 वाई और ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे को कंप्लीट ईयर दे देगा जो भी ईयर होगा मेरी डेट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी डेट का ईयर चेंज भी आपको अगर करके दिखाऊं, ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 23 कर दिया तो इसने मेरे को 23 करके बता दिया। और ये दोस्तों नीचे वाले भी 23 में कन्वर्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो हो गए हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मंथ के बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया। मंथ के लिए आप एम लगाएंगे। ठीक है, 3 टाइम्स अगर आप एम लगाते हैं तो आपको शॉर्ट में मंथ देता है, 4 टाइम्स एम लगाते हैं तो आपको फुल मंथ देता है वो। ठीक इसी तरह से ईयर भी अगर आप डबल वाई लगाते हैं तो वो शॉर्ट में मंथ ईयर नेम आपको देता है, और अगर आप 4 टाइम्स वाई लगाते हैं तो आपको कंप्लीट ईयर देता है। ठीक है, अब दोस्तों डे के बारे में, अब डे बोल सकते हो या फिर आप डेट बोल सकते हो। डेट आपको स्पेसिफिक निकालनी है तो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए भी दोस्तों सेम फंक्शन टेक्स्ट, मैंने डेट को सिलेक्ट किया, कोमा किया, और अब मैंने दोस्तों केवल एक डी लगाया। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, एक डी लगाने में और 2 डी लगाने में क्या फ़र्क है। तो इस फंक्शन को जैसे मैंने नीचे तक सिलेक्ट किया तो ये देखिए दोस्तों, इसने मेरे को ना डेट लौटा दी, जो भी डेट है मेरी इस डेट के अंदर, जो भी डे है, जैसे 24 डेट है, 25 डेट है। ठीक है, अब दोस्तों जो भी डेट मेरी सिंगल डिजिट में है, जैसे कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, जो भी मेरी सिंगल डिजिट में है उसने इसको एज इट इज़ लौटा दिया 2, 3, 4, 5, 8 इस तरीके से। पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डेट जो है आपकी 2 डिजिट में आए, जो कि होना भी चाहिए, ठीक है, आप डी लगा सकते हैं, 2 डी लगाएंगे आप, और ये मैंने फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला था, डबल डी मैंने लगा दिया। तो अब इसने जो है जो सिंगल डिजिट की भी डेट थी उसके आगे 0 लगा दिया। तो ये देखिए 02, 03, 04। तो इस तरीके से दोस्तों आप डेट निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप ईयर निकाल सकते हैं डेट में से, इस तरीके से आप जो है मंथ नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों वीक डे अगर आपको निकालना पड़ता है, इसकी ज़रूरत हमें मोस्टली पड़ती है जब भी हम कोई डाटा एनालिसिस करते हैं, हमें जहाँ पर डिसीज़न लेना होता है कि किस स्पेसिफिक डेज़ में हम डील चलाएं या किस स्पेसिफिक डेज़ में हमारी जो है सेल ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की चीज़ों में हमें क्या होता है, डेट में से हम जो है वीक डे को निकाल सकते हैं। बड़ा ही आसान है दोस्तों, ये भी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल, मल्टीपल एग्जांपल देके दोस्तों इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप रिलेट कर पाओ कि टेक्स्ट को आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपको कोई भी वीडियो भले ही बड़ी दिखे, लेकिन अगर आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते हैं तो डेफिनेटली आपको उस फंक्शन के बारे में पूरी डेप्थ नॉलेज मिलेगी और आप बहुत अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीक डे निकालते हैं। वीक डे निकालने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा डेट पर। ये डेट पर मैं गया दोस्तों, अब मैंने लगाया कोमा। ठीक है, अब वीक डे निकालने के लिए दोस्तों मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जो है 3 टाइम्स डी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम्स डी आप प्रेस करते हैं, सिंगल टाइम डी आप प्रेस करते हैं तो दोस्तों डी कॉलम को आप रेफर कीजिए, उसमें आपको डेट बताता है। लेकिन आप 3 टाइम्स अगर आप डी प्रेस करते हैं, मतलब फॉर्मेट में डालते हैं, तो आपको वो बता देगा कि उस दिन क्या पढ़ रहा था। अब जैसे SAT का मतलब है सैटरडे। ठीक है, तो जहाँ मंडे था मंडे बता दिया। अब जैसे ट्यूसडे था तो ट्यूसडे बता दिया। ठीक है दोस्तों, और जैसे अगर मैं इस डेट को 21, जैसे आज की डेट क्या है 21 है, 24 डेट है आज, तो आज थर्सडे है, तो ये देखिए दोस्तों थर्सडे इसने बता दिया। ठीक है, तो बड़ा ही डायनेमिक फंक्शन है ये। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको THU इस तरीके से लिख के ना दिखाए, FRI ऐसे ना लिख कर दिखाइए, पूरा फ्राइडे आपको दे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 4 टाइम्स डी ऐड कर सकते हैं फॉर्मेट में। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपको जो है, मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ फंक्शन को, ये देखिए, तो ये इसने मेरे को वीक डे निकाल कर दे दिए डेट में से। थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, जिस भी स्पेसिफिक डेट पर जोन सा भी डेज पड़ता है ये वो आपको निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी ही आसानी से आप इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। एक ही फंक्शन है, बस एक फॉर्मेट आपको डिफरेंट टाइप से डालना है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो है रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है, आपको बहुत बार रिक्वायरमेंट भी पड़ी होगी इसकी। ठीक है, अब दोस्तों F कॉलम में आते हैं। अब हमने सारी चीज़ें निकाल के तो देख ली दोस्तों इंडिविजुअल। ठीक है, पर होता क्या है कई बार दोस्तों, अभी आप A कॉलम पर आइए। A कॉलम में क्या है, सबसे पहले मंथ लिखा है, फिर उसके बाद डेट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ दोस्तों, DDMMYY। तो यानी सबसे पहले मुझे डेट दिखाई दे, फिर स्लैश आए, फिर मंथ दिखाई दे, फिर स्लैश आए, फिर ईयर दिखाई दे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के बाद हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लगाएंगे कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इसके बीच में हमें फॉर्मेट देना है। तो फॉर्मेट दोस्तों आप एज इट इज़ देंगे। आपको सबसे पहले डेट चाहिए तो आप DD लगाएंगे, फिर आपको स्लैश चाहिए आप स्लैश डाल दीजिए एज इट इज़, जैसा मैंने ऊपर डाला हुआ है। फिर आप $M लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको मंथ चाहिए क्योंकि, फिर उसके बाद आप स्लैश लगाएंगे, फिर आपको 4 टाइम्स Y आप करेंगे और ये आप इसको क्लोज कर देंगे और ये मारेंगे आप इंटर। तो ये देखिए दोस्तों आपकी डेट जो है एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है और मैं इसको कंट्रोल D कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आपका पहले डेट आ रहा है, उसके बाद उसका मंथ आ रहा है, उसके बाद उसका ईयर आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक डेट फॉर्मेट को किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसी कन्वर्जन को करते हैं कंटिन्यू। अब दोस्तों मैं बार बार टेक्स्ट फंक्शन लगा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इस वाले फंक्शन को कॉपी भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस सेल में मैंने लगाया, बस यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर देंगे हम। ठीक है, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया।
अब दोस्तों इस वाले डी वाले में क्या एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर डी डी हाइफन एम 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 हाइफन वाई वाई, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है दोस्तों हमें। अब इसको करने से क्या होगा दोस्तों, अभी आपने देखा था पिछले एफ कॉलम में हमने जो डेट निकाली थी उसमें हमने स्लैश डाला था, बट मैं स्लैश से अपनी डेट को नहीं देखना चाहता, मैं हाइफन के साथ अपनी डेट को देखना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपने स्लैश लगाया हुआ है वहाँ पर आप हाइफन लगा दीजिए, ठीक है। और एम की जगह आप ट्रिपल एम लगा दीजिए, क्योंकि आपको पूरी मंथ का देखना है, मंथ डिजिट में नहीं देखना, आपको टेक्स्ट में देखना है पूरा मंथ क्या है आपका, ठीक है। और इस फॉर्मेट को मैंने लगाया, तो ये देखिए इस फॉर्मेट को लगाने से दोस्तों क्या हुआ, अब मेरी डेट पूरी दिखा रहा है वो 24 जून 2021 और बीच में हाइफन आ रहा है ना कि स्लैश। तो आप किसी भी तरीके से आप कोमा लगा कर भी सेपरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हाइफन लगाएं या स्लैश लगाएं, आप कोमा भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उस तरीके से अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर डी की जगह मैं कोमा लगा देता हूँ, डी डी कोमा, ठीक है, और एम एम के बाद भी मैंने कोमा लगा दिया। तो ये देखिए दोस्तों इसने कोमे के साथ सेपरेट कर दिया उसको, 24 जून 21, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप कोमे से तो क्यों इसको सेपरेट करोगे, या तो स्लैश होगा या फिर हाइफन होगा, बेटर फॉर्मेट तो यही है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एच कॉलम पर। इसमें अब प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था कि इसमें जून लिखा हुआ है, बट जो जून जुलाई जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आप इसे कम्प्लीटली देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल बताया था कि आप किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मैं सेम फॉर्मूले को कॉपी करूँगा, ठीक है, एच कॉलम में मैंने कॉपी कर दिया और अब मैंने जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। मैंने 4 टाइम्स एम डाल दिया, मेरे को कंप्लीट मंथ चाहिए, और अब हाइफन नहीं, अब मुझे वापस स्लैश करना है, जैसा कि मैंने ऊपर की सेल में डाला हुआ है, जिस फॉर्मेट में मैंने डाला हुआ है। तो आप डिफरेंट फॉर्मेट में चीज़ें कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 24 जून, अब मंथ नेम पूरा आ रहा है मेरा, मैंने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से, मतलब आप ध्यान से देखिए, ए कॉलम में डेट लिखी हुई है, उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच, एक ही डेट को हमने डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन उससे निकाली है। हमने मंथ निकाल के देखा, हमने ईयर निकाल के देखा, डे निकाल के देखा, डिफरेंट फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके देखा। तो बड़ा यूज़फुल और पावरफुल फंक्शन है दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और डी मैंने आपको बता दिया, डी आप यूज़ करते हैं डे के लिए, डबल डी आप यूज़ करेंगे अगर आपको डबल डिजिट की डेट चाहिए, ट्रिपल डी और 4 टाइम्स डी अगर आप लगाते हैं तो आप जो है वीक डे निकाल सकते हैं। इसी तरह से वाई हम जो है ईयर के लिए यूज़ करते हैं, एम जो है हम मंथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को करके प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये जैसे हमने डेट के साथ यूज़ किया है इसको, हम इसको टाइम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल के लिए टाइम लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको हावर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, हावर्स देखने हैं कि कितने हावर्स हैं। तो मैंने सिंपली टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया और A2 को सिलेक्ट किया जहाँ पर भी मेरा टाइम लिखा हुआ है, फिर कोमा लगाया मैंने और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इसके बीच में जो है मैंने फॉर्मेट डाल दिया HH फॉर हावर्स, MM फॉर मिनट्स, SS फॉर सेकेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने नीचे तक इसको ड्रैग किया, तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम में से हावर्स निकाल के मुझे बता रहा है, जो भी हावर्स हैं। जैसे ऊपर 11:45 हुए थे तो इसने 11 बता दिया घंटे में, 11 बजकर, ठीक है। 8:46 है तो इसने 8 बता दिया। इस तरीके से आप हावर्स निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हावर्स को डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जो टाइम देखते हैं जो कि यूजुअली होता ही है कोलन के साथ सेपरेटेड है, अगर आप उसके बीच में हाइफन डालना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट आपने फंक्शन लगाया, A2 पे आप गए, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट क्लोज, उसके बाद HH मतलब हावर्स के लिए, फिर मैंने हाइफन लगाया MM, फिर उसके बाद कोमा लगाया SS और इसको जो है मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए दोस्तों A कॉलम में मेरा जो टाइम आ रहा है यूजुअली जैसे आता है वैसे ही आ रहा है, कोलन के साथ सेपरेटेड है। और मेरे को अगर इसको हाइफन के साथ सेपरेट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और मैंने इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया।
तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस शीट में हमने डेट के साथ एग्जांपल्स देखे थे इसके, इस शीट में मैंने आपको टाइम के साथ भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है टेक्स्ट। और कुछ और एग्जांपल मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि कई बार आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आप किसी स्पेसिफिक करेंसी में चीज़ों स्पेसिफिक करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ लिखा 100, ठीक है, और आप चाहते हैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करना, तो आप इस कुछ इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो करेंसी कन्वर्जन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने E9 लगाया, कोमा किया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डॉलर मैंने लगाया दोस्तों जो कि मेरी करेंसी है। फिर मैंने ये हैश का साइन लगाया जो कि मेरी वैल्यूज़ के लिए, फिर मैं कोमा कर रहा हूँ, मतलब मैं कोमा लगाने के बाद फिर मैं 3 टाइम्स और मैंने इसको डाल दिया हैश, ताकि ये जो है 1000 से सेपरेट हो। ठीक है, और ये मैंने इंटर मार दिया, तो ये देखिए दोस्तों इसने 100 में से कन्वर्ट कर दिया $100 में। तो ऊपर मैंने ऐसा कर रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। 10,000 को 10 के बाद इसने कोमा लगाया, तो 1000 का जो सेपरेटर होता है 1000 के बाद कोमा लगाए, तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है फॉर्मेट में। ठीक है, ये आप हैश है, हैश के बाद आपने कोमा लगाया इसलिए। तो इस तरीके से जो है आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली एक नंबर को। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप रुपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रुपी के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, या तो आप रुपी में इसको आप यहाँ पर रुपी को कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने रुपी का सिंबल ना कॉपी किया हुआ है, गूगल से किया था, आप कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कैर आपने लगाया, ठीक है, 8377 आपने किया और इसको ऐड कर दिया, तो ये देखिए दोस्तों आपका रुपी आ गया। अब दोस्तों ये कैर 8377 ये मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये रुपी का सिंबल है, ठीक है, बट इस रुपी के सिंबल को आप देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू क्या है गूगल शीट, तो आप एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कोड का। ठीक है, ये आपके लिए एक नई लर्निंग है। कोड का आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कोड के अंदर आप स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो कोड में मैंने इस रुपी के सिंबल जहाँ पर लिखा हुआ है जिस सेल में, उसको सेलेक्ट कर दिया, तो उसने मेरे को एक वैल्यू लौटाई है 8377। तो अगर आप कैर फंक्शन के साथ CHAR कैर फंक्शन के साथ 8377 को आप देखें कि कौन सा सिंबल है ये, तो आपको रुपी का सिंबल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कैर 8377 इसलिए लगाया है क्योंकि 8377 इसकी करेक्टर वैल्यू है रुपी सिंबल की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, E5 1000 लिखा हुआ था, वो मेरी वैल्यू है। टैक्स फंक्शन में हम जैसे देते हैं पहला पैरामीटर वो मैंने दे दिया, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने कैर लगाया क्योंकि मेरे को अपनी वैल्यू से पहले रुपी का सिंबल चाहिए, तो मैंने लिखा कैर 8377, फिर एंड से उसको कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, कंकैटिनेट करने के बाद दोस्तों अपना फॉर्मेट डाल दिया मैंने, वही पाउंड का सिंबल कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि हैश लगा दिया मैंने, तो इसने जो है इसको रुपी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, तो डॉलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप डेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को, और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है 0.1 0.2, ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली G3 कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट 0 और परसेंटेज आप ये लगाइए फॉर्मेट के अंदर, तो ये जितनी भी आपकी वैल्यूज़ लिखी होगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप टेक्स्ट को एरे फॉर्मूला के साथ यूज़ करना चाहें, जैसे कि मैंने आपको बताया एरे फॉर्मूला यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप एक सेल में फॉर्मूला लगाते हैं और मल्टीपल सेल्स में आपकी वैल्यूज़ आ जाती है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें बी कॉलम में आप देखेंगे B3 B4 B5 हर एक सेल के अंदर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को मैं अगर अवॉइड करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट फंक्शन जो है एरे को भी सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, A2 से A17 तक मैंने जो है पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे फॉर्मूला ऐड करने के लिए ये मैंने डाल दिया। अब दोस्तों अब देखो ये क्या कह रहा है, B3 में कोई वैल्यू पहले से लिखी हुई है, तो ये अपना रिजल्ट जो है एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था ट्रांसपोज वाली में कि एरे फॉर्मूला जो है अपने रिजल्ट को मल्टीपल रोज में या कॉलम में एक्सपैंड करता है। तो अगर उसको वो सेल्स फ्री ना मिलें तो वो इस तरीके का एरर देता है। तो दोस्तों अब हम ये चीज़ एरे फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें टैक्स फंक्शन की ज़रूरत नहीं है जो नीचे की सेल्स में मैंने लगाया हुआ है। तो मैं इनको सिंपली डिलीट कर दूँगा यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, इसने जो है मेरे को ये निकाल के दे दिया। ठीक है, तो सिंपली मैंने बस एक अभी मैंने यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे कि मैं A2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं एक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ A3 को, और उस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं A2 से लेके A17 तक, और फिर उसके बाद जो है उसको एरे फॉर्मूला उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये आपको रिज़ल्ट दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, मैं एरे फॉर्मूला में मैंने 17 सेलेक्ट किया है। अगर आपका डाटा बढ़ेगा, जो कि बढ़ता ही है, डाटा आपको पता है डायनेमिक होता है, ठीक है, तो मैंने एंड रेफरेंस को ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो लेकिन होगा क्या दोस्तों, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ये वाली सेल ना आपकी ब्लैंक है। ठीक है, तो आप एक कंडीशन और लगा सकते हैं इस एरे फॉर्मूला के अंदर। आप इस टेक्स्ट फंक्शन को पूरे को कॉपी करेंगे, कट करेंगे सॉरी, फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाएंगे आप। इफ़ में आप क्या देंगे कि जो मेरी A2 से लेके A इस पूरे कॉलम तक अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए तो ही ये वाला फंक्शन चले टेक्स्ट वाला, अदरवाइज़ वो ब्लैंक कर दें। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, मैंने कंडीशन ये लगा दी कि अगर A वाले कॉलम में वैल्यू ना हो तो टैक्स फंक्शन ब्लैंक दे, और अगर वैल्यू है तो टैक्स फंक्शन चले। ठीक है, अब क्योंकि एरे फॉर्मूला लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा। मैं मारता हूँ इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, जो ब्लैंक सेल्स हैं वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं कुछ और डेट डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने जो है मेरे को रिज़ल्ट दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एरे फॉर्मूला और टेक्स्ट का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आप वीडियो को जो है शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो मेरी इसीलिए बड़ी हो जाती हैं क्योंकि मैं इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितने भी इंफॉर्मेशन उस फंक्शन से रिलेटेड एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, बजाय मैं उसके डिफरेंट पार्ट बनाऊं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब मैं डिफरेंट पार्ट बनाता हूं तो वो रिदम टूट जाती है, आप फिर ढूंढते हैं, कई बार आपको वीडियो नहीं मिल पाती है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब क्योंकि आप वीडियो देख ही रही हैं, उस स्पेसिफिक फंक्शन पे आपकी नज़र है, फोकस है, तो इसलिए मैंने जो है इस वीडियो में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।